अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वक्त बहुत सारे जो केसेस हैं जो रिजेक्शन होती है स्पेसिफ़िकली यूके की, वो होती है रिजेक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अब मेरे पास एक केस है, उस केस की मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा, किसका केस है, क्या केस है, वो हम किसी की भी पर्सनल जो है चीज़ें कभी शेयर नहीं करते अपने व्लॉग में। खाली केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ कि ये केस स्टडीज़ हो सकते हैं, इनको आप एड्रेस करें। अब एक साहब है जो कि यूके नेशनल है, ठीक हो गया, यूके में मौजूद हैं, उनके माँ बाप यहाँ पे हैं पाकिस्तान में। कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी वालदा का वीज़ा अप्लाई किया, ख़ुद ही अप्लाई किया, ब्लाइंडली कर दिया और वीज़ा लग के आ गया। ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं वालिद का भी अप्लाई करूँगा तो वो भी लग जाएगा, लेकिन वालिद का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो वालिद हैं, उन साहब के जो वालिद हैं वो पाकिस्तान में। वालिद साहब के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ वो बेटा है जो कि उनको वहाँ से पेमेंट भेज रहा है, और उसी की बैंक स्टेटमेंट उन्होंने लगा दी है। जो पेमेंट पैसे उनके पास आते हैं वो बता दिए कि जी मैं हूँ उनका बेटा हूँ, यूके नेशनल हूँ, यूके सिटीज़न हूँ, यहाँ से मैं इनको पैसे भेजता हूँ, ठीक है। और अभी इन्होंने मेरे पास यूके आना है तो इतने पैसे तो हर महीने इनको मैं भेज रहा हूँ, इतनी इनकी सेविंग्स हैं, इतना इनका क्लोजिंग बैलेंस है, 15-20 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ही कैन ईजीली कम, ही कैन ईजीली गो बैक, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। वो तो आराम से आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, उनके अकाउंट में पैसे हैं। बहुत सारे लोगों का ये रहता है ना, उनके पास सिर्फ थंब रूल एक ये है कि बस अकाउंट में 15-20 लाख रुपया होगा तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे देगा, अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो नहीं देगा। ये गलत वो है, आपका जो है एक टॉपिक है, गलत इसमें अंडरस्टैंडिंग है। वजह क्या है कि अकाउंट में सिर्फ पैसे होना लाजिमुल मलजूम तो है, लेकिन सिर्फ अकाउंट में पैसे होना ही लाजिमुल मलजूम है, ये गलत है, ठीक है। उसकी दूसरी जो स्टेज है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा अफसर ने ये बात कह के रिजेक्ट कर दी कि भाई आपके वालिद साहब यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, इनको पैसे भी आप भेज रहे हैं, ये यहाँ पे अकेले रहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पूरा केस इकट्ठा नहीं बता रहा। हर महीने पैसे देते हैं, जो पैसे इनके पास क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आप ही दे रहे हैं, वो भी इनका अपना कमाया हुआ नहीं है, इनका कोई फाइनेंशियल टाइज भी यहाँ पे नहीं है, प्रॉपर्टी टाइज भी यहाँ पे नहीं है। तो इनको अगर वीज़ा हम दे भी देंगे तो आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम बैक। जो पैसा वो यहाँ पे आपसे ले रहे हैं वहाँ जाके ले लेंगे, ये वापस आएंगे नहीं, विजिट वीज़ा पे जाएंगे, रुकेंगे नहीं। उनके पास तो बेस्ट ऑप्शन भी है बेटा वहाँ पे, तो एज़ पर लॉ मैं इनको वीज़ा नहीं दे सकता, मैं आई डाउट कि वो मुल्क में वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरह के केस में जब पैसे भी मौजूद हैं, बेटा भी बाहर है, ठीक है, पैसे दे भी रहा है, यूके सिटीजन भी है, कह भी रहा है वापस जाएंगे, लेकिन एम्बेसी रिफ्यूज़ कर रही है। वजह यह है क्योंकि केस सही से प्रेजेंट नहीं किया गया। जब आप इस तरह का केस आप प्रेजेंट करते हैं तो फिर आपको मज़ीद केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यूके में वीज़ा ऑफिसर का ये कंसर्न नहीं है कि भाई आपके पास ओवरऑल पैसा आया, तो कहाँ से आया, क्यों आया। इस लीस्ट कंसर्न कि आप महीने में करोड़ रुपया कमाते हैं या 5 लाख कमाते हैं, उसके सिर्फ 2 कंसर्न है, बल्कि एक ही कंसर्न है कि आप यूके जाएंगे वापस नहीं आएंगे। वो इस कंसर्न को हमेशा, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है तो ये बात क्या करता है कि भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, आपकी सेविंग्स इतनी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मैं यूके जाऊंगा वापस आऊँगा, आप आ ही नहीं सकते, इतने पैसे तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो सहारा लेता है आपकी बैंक स्टेटमेंट का। और दूसरी ऑप्शन पे जब उसके पास ऐसा केस आ जाए कि उसको पता लग जाए कि यार ये वहाँ पे गया तो मुश्किल है, वापस आई ना, वहीं पे रह लेंगे, तो तभी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए जो बैंक स्टेटमेंट है उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसे केसेस में बड़ा ज़्यादा जो है आपको होशियार रहना पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा। इस तरह के केस में अगर आपकी रेमिटेंस भी बाहर से आ रही है, पैसा भी बाहर से आ रहा है, और जिन्होंने आपको बुलाना है, जो अपने पास बुला रहा है, पैसा भी वही भेज रहा है, तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। आपका जिस भी बंदे का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, भले आपका उनके साथ कोई भी ताल्लुक है, वो बंदा अपनी मर्ज़ी से वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, वो अपने पर्सनल क्रेडेंशियल पे वीज़ा अप्लाई करता है। और जब अपने पर्सनल क्रेडेंशियल पे वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो ओवरऑल उसकी जो ओवरऑल इकनॉमिक्स इन पाकिस्तान है वो हाईली जस्टिफाइड होनी चाहिए, उसके फाइनेंसेस जस्टिफाइड होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी टाइज जस्टिफाइड होनी चाहिए। और इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरा बेटा बाहर होता है, वो पैसे भेज रहा है, बस उसी में चल रहा हूँ। नो, ये बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाइज मेरे पास मौजूद हैं, वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मौजूद हैं, अच्छा खासा पैसा मौजूद है, और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं छोड़ नहीं सकता अपना मुल्क। हाँ, मेरा बेटा वहाँ पर है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन फैक्टर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे जाके रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल टाइज हैं बहुत ज़्यादा। आई कैन नॉट स्टे देयर। ये बात आपको क्वान्टिटेटिवली मनानी पड़ती है, बातों से नहीं मनानी पड़ती।
आपको नंबर से बनानी पड़ती है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, उस बेस पे आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।